बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज एक खुसूसी प्रोग्राम के लिए हम गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान डार साहब, जो स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन यूथ अफेयर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। आप कामयाब जवान के हेड हैं और एक कामयाब नौजवान हैं, एक बिजनेसमैन हैं। हमारे यहाँ होता क्या है कि हम डॉक्टर को इंजीनियरिंग का काम दे देते हैं और इंजीनियरिंग को डॉक्टर को। तो आपको अप्रोप्रिएट ये एक तो पोस्टिंग मिली है। दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क में जो बिज़नेस लोग करते हैं वो अपने बिज़नेस को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं। तो आपको सबसे पहले तो पॉलिटिक्स में आना कैसा हुआ? देखिए हुसैन, मैं शायद उन चंद पॉलिटिशियंस में हूँ जो पॉलिटिक्स में अपना कैरियर बनाने नहीं आए। मैं तो अपना कैरियर छोड़ के पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आया, आप जैसे कह रहे थे। और आसान नहीं होता 40 मिलियन US डॉलर की कंपनी का आप एक बिज़नेस छोड़कर और पॉलिटिक्स में आए। और उसकी बुनियादी वजह क्या थी? बुनियादी वजह यही थी जो आपके नाजरीन सुन रहे हैं, वो लोग या आप या मैं, हम सब की ख्वाहिश है कि जो पाकिस्तान हमें मिला, हमारी अगली नस्ल को, हमारे बच्चों को, वो उससे बेहतर पाकिस्तान मिले। ठीक। और अगर हम इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर नहीं करते हैं तो जिस तरह बहुत सारे पाकिस्तानी, बहुत सारे प्यारे जो मुझे सुन रहे हैं, वो दूसरे ममालिक में चले गए हैं, UAE चले गए, सऊदीया चले गए, यूरोप, अमेरिका जॉब्स करने के लिए, फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक मिशन, एक कह सकते हैं आप, मुझे एक चीज़ नज़र आई मेरे लीडर में, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में, जिस तरह उन्होंने यूथ को मोबिलाइज़ किया। और पाकिस्तान के लाखों करोड़ों नौजवानों में से मैं भी एक था जिसने ये सब कुछ छोड़ा और अपने लीडर, अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे निकल आया। और आज मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, इसलिए कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसी ज़िम्मेदारी दी जो मेरी ख्वाहिश भी थी। पाकिस्तान एक यंग कंट्री है, नौजवानों का मुल्क है, और मुझे दिली खुशी है कि मैं इन नौजवानों के लिए काम कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ। तो जो एक मिशन लेके निकला हूँ, इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है अगले साल, 1.5 साल में मज़ीद चीज़ें हम नौजवानों के लिए बेहतर करने में कामयाब होंगे। पुराने पाकिस्तान में और नए पाकिस्तान में अगर हम डिफरेंस की बात करें सर, तो पुराने पाकिस्तान में भी आप जैसे नौजवान को 1,15,464 वोट मिले और सिर्फ आप 1,493 वोट पे हारे। तो शऊर तो उस वक्त भी था। देखिए, वो शऊर की जो किस सेंस में आप शऊर की बात कर रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि नए पाकिस्तान में आके यूथ को इनकरेज किया जाएगा, यूथ को मोटिवेट किया जाएगा, आप जैसे नौजवानों को लाया जाएगा। बात यह है कि नए पाकिस्तान में, या मैं जो यूथ की बात कर रहा हूँ, मैं उन्हें एम्पावर करने की बात कर रहा हूँ, उन्हें पाँव पे खड़ा करने की बात कर रहा हूँ। शऊर की बात नहीं की जा रही है। अब जिस कामयाब जवान प्रोग्राम को मैं हेड कर रहा हूँ, उसमें जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट का, एजुकेशन का और एंगेजमेंट का, ये तीनों पाकिस्तान के नौजवानों से सर्वे में बाकायदा एक मैसिव कंसल्टेटिव प्रोसेस से, एक बड़े मशावरती अमल के बाद ये प्रोग्राम शुरू किया गया और इन्हीं नौजवानों से मशावरत की गई। और फिर हमने नेशनल, इंटरनेशनल यूथ एक्सपर्ट्स के साथ मुलाकातें की। तो मैं जो चीज़ पाकिस्तान के नौजवानों को आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि ये कामयाब जवान प्रोग्राम इनका है। इन्होंने जो सजेशंस दी उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने डिज़ाइन किया, और आज वो क्या है, 100 अरब रुपए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इन नौजवानों को कारोबार शुरू करने के लिए पहले फेज़ में दिए। अदरवाइज़ ये 500 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, लेकिन हम पहले 100 अरब को टारगेट को अचीव कर रहे हैं, जिससे हमारी कोशिश है 1 लाख पाकिस्तान का नौजवान अपना कारोबार शुरू करे। और मुझे दिली खुशी है कि अभी तक 25,000 नौजवान एक साल में, 2020 में तो हम काम नहीं कर सके कोरोना पेंडेमिक की वजह से, तो 25,000 नौजवान पूरे पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में आज कामयाब जवान बैठा है। पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में आज कामयाब जवान अपना कामयाबी से कारोबार कर रहे हैं। सर, मैं 32 अरब रुपए हमने तकसीम किए अभी तक। आता हूँ, दुनिया में जो कहा जाता है डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड। आप यूथ के मिनिस्टर हैं, मैं आपसे पैसों की बाद में बात करूँगा कि आपने उनको लोन कितना दिया, कैसे दिया। सबसे पहले ये बताएं कि आप डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड क्या किया। आपकी अगर अपने हलके में देखें तो सियालकोट में एक ऐसा बदनसीब इंसिडेंट हुआ जिसको दुनिया ने कवरेज किया। इतनी इंतहा पसंदी नौजवान में ये आप यूथ आपका ये काम कर रहा है। देखिए, चंद लोगों के ऐसे अमल से मैं नहीं समझता। पहले तो मैंने खुद भी उस अमल को कंडेम किया। सियालकोट वाले, सियालकोट के मज़दूर, सियालकोट के इंडस्ट्रियलिस्ट,
शऊर रखने वाले लोग हैं। चंद अनासर, सियालकोट की 40 लाख की आबादी है और उस दिन देखने को हजूम तो सैकड़ों का था, लेकिन जो शर पसंद अनासर थे उसमें 40 होंगे, 35-40 होंगे, 100 होंगे, लेकिन उन 50-100 लोगों की वजह से हम 40 लाख लोगों को, जैसे आप कह रहे हैं कि शायद उन्हें शऊर नहीं है या वो बागी हो चुके हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ मीडिया ने आपके नाम से लिखा कि यूथ डेवलपमेंट के स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर के अपने हलके में यूथ की ये हालत है, इतनी इंतहा पसंद। देखिए, मैं फिर यही कहूँगा कि चंद एक अनासर की वजह से हमें सारे मुआशरे को टारगेट नहीं करना चाहिए। हमें सारी सोसाइटी को, सियालकोट के इंडस्ट्रियलिस्ट की, सियालकोट के मज़दूरों की कंट्रीब्यूशन है उस शहर के लिए, रोज़गार के लिए। तो मुझे दिली अफसोस हुआ, दिली तौर पे दुख हुआ जब मैंने देखा कि चंद लोगों ने वहाँ जो भी एक मामला हुआ, एक मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई खौफनाक मनाज़र थे और उसके ऊपर कोई भी सियासी जमात या कोई भी दीनी जमात, कोई ऐसा एक शख्स नहीं था जिसने इस अमल को सपोर्ट किया हो। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात को आप इस चीज़ से कह लें कि इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं ले सकते हैं कि शायद उनकी तरबियत नहीं की जा रही है। और अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड की भी बात करें तो इस तरह के वाक़यात आपको दुनिया भर में दीगर जगह में भी देखने के मिलेंगे, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि उन वाक़यात की वजह से वो मुआशरा जो है वो फेल हो चुका है। तो पाकिस्तान, आपने एनालिसिस किया होगा कि इसका रूट देखिए, इसका रूट काज ये है, 40 आदमी इतने ज़्यादा इंतहा पसंद क्यों हुए? देखें, इसका मेजर रूट काज अगर आप बात करें, पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद आबादी के कॉन्टेक्स्ट में करोड़ों में है। 14 से 15 करोड़ पाकिस्तान के लोग जो हैं वो 30 साल से कम उम्र लोगों पर मुश्तमिल है। 68% आबादी आपके मुल्क की 30 साल से कम उम्र नौजवानों पे है। कोई इंगेजमेंट नहीं है। जब तक आप इतने बड़े मुआशरे के सेगमेंट को इंगेज नहीं करेंगे तो इस तरह के वाक़यात होने का चांस है। हमने क्या किया है, हम एक पूरा इंगेजमेंट प्रोग्राम लेके आए हैं। हम पाकिस्तान के इन लाखों करोड़ों नौजवानों को कामयाब जवान स्पोर्ट्स एंड टैलेंट एंड ड्राइव, जो 12 पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, उनमें इंगेज करने जा रहे हैं। लाखों करोड़ों नौजवान आपको उसमें इंगेज करके दिखाएंगे। हालिया हमने एक ट्रायल किया फुटबॉल का, बेपनाह नौजवान आए, फिर क्रिकेट का ट्रायल किया और ये सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद हम इन्हें ग्रीन इको इनोवेशन की तरफ लेके आ रहे हैं। ग्रीन यूथ मूवमेंट का आगाज़ हो रहा है। तकरीबन 20 लाख पाकिस्तान का जो नौजवान है, स्टूडेंट है, उसको पूरा डिज़ाइन किया गया है जिसका वो हिस्सा बनेंगे। कामयाब जवान इनोवेशन लीग, जो आईटी सेक्टर के हमारे नौजवान हैं, उनको हम थ्रू एंगेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। उसमें भी कम से कम 5 लाख नौजवानों को। तो जब तक, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान के नौजवानों को मीनिंगफुल एंगेजमेंट नहीं देंगे, हेल्दी सरगर्मियों में उन्हें मसरूफ़ नहीं रखेंगे और जब आप बस ऐसे छोड़ देंगे, आप यूएनडीपी की रिपोर्ट पढ़ें। यूएनडीपी की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के 94% नौजवानों को स्पोर्ट्स के इवेंट ही मैसर नहीं है। जी बिल्कुल, 94%। तो वो 94% जो अंगेज नहीं है, फिर वो या नशे पे लगेंगे, ड्रग्स एडिक्टेड होंगे, या जिस तरह के वाक़यात की आप बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा खदशा है, चांस है कि फिर वो इस तरफ जा सकते हैं। तो हम सब का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वफाक की, सूबों की, हम सब मिलकर पाकिस्तान के नौजवानों को इंगेज करें सबसे पहले। और जैसे फिर मैंने आपको कहा कि बेरोज़गारी, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। 20 लाख नौजवान हर साल जॉब मार्केट में आते हैं। अगर आप मुझसे पूछें हमारी हुकूमत के जो बड़े चैलेंजेस थे, उसमें से एक चैलेंज 20 लाख नौजवानों के लिए रोज़गार पैदा करना है, ऐसी इन्वायरमेंट बनाना है, इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाना है कि ये लोग रोज़गार हासिल कर सकें। उस पर हम काम कर रहे हैं। सर देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो आप चीज़ें बता रहे हैं। यूएनडीपी की रिपोर्ट मेरे पास ही है, मैं ये सवाल के लिए भी आपके पास ले आया था। आपके पास हर साल 20 लाख नया यूथ, नया यंग टैलेंट आपके पास आता है, लेकिन आपकी एजुकेशन सिस्टम में एक मदरसा है, एक प्राइवेट एजुकेशन है, एक गवर्नमेंट एजुकेशन है, अभी तक वो आप सिंक नहीं कर पाए हैं। हम टॉप 500 बेस्ट इंस्टीट्यूशन में भी नहीं है। अभी आपने इसके लिए क्या इनिशिएटिव? देखिए, अब पूरी दुनिया में फॉर्मल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी की डिग्री, उससे लोग टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। आज गूगल की आप बात करो, एप्पल की बात करो, हाईटेक आईटी की बड़ी मल्टीनेशनल्स की बात करो,
वो आपकी फॉर्मल डिग्री को उतना प्रेफर नहीं कर रहे हैं जितना अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा है, आपके पास कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट है। उसकी बुनियादों पे आज माइक्रोसॉफ्ट जॉब्स दे रहा है, आज फेसबुक जॉब्स दे रहा है। वजह क्या है? आप डिग्री लेके तो आ जाते हैं यूनिवर्सिटी से, लेकिन आप ना ही आपका कोई स्किल सेट है टेक्निकल, ना ही कोई ऐसा जो आपने इंटर्नशिप कर रखी है कि आपके पास कुछ सॉफ्ट स्किल्स हों, बेसिक स्किल्स हों। तो कामयाब जवान, स्किल्स फॉर ऑल, हमारे नौजवानों को आज हाईटेक ट्रेनिंग दे रहा है। 80% एम्प्लॉयबिलिटी रेशो है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करो, बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, 100 डिसिप्लिन्स में हम पाकिस्तान के नौजवानों को 10 अरब से ज़ायद बजट के साथ 2 लाख नौजवानों को पहले फेज़ में ट्रेन किया और 10 लाख नौजवानों का पूरा एक मंसूबा तैयार कैसे करें। तो मैं ये समझता हूँ, देखें आपने बात की है तो उसको समझने की ज़रूरत है कि जॉब क्रिएशन आपको टेक्निकल सेक्टर से ही हासिल होगी। आज आप MBA कर लें, नॉर्मल मास्टर डिग्री ले लें, कोई जॉब की आपको अश्योर नहीं करेगा कि आप जॉब हासिल कर सकेंगे। लेकिन अगर आज आप किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन से 6 माह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर लें, आप वीडियो मेकिंग का कोर्स कर लें, आप देखें ये कैसे फ्रीलांसिंग में जा रहे हैं, किस तरह से ये लोग 1000-2000 US डॉलर कमा रहे हैं। IT का दौर है और यही वजह है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हाईएस्ट हदायत थी मुझे कि आपने 21वीं सदी के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए स्किल सेट तैयार करना। आप सही पाकिस्तान में मैं क्लेम कर रहा हूँ आपके चैनल में, पाकिस्तान में रोज़गार मौजूद है, पाकिस्तान में नौकरियाँ मौजूद हैं। मसला है स्किल सेट मैच करने का। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग दरकार हैं, लेकिन जब मुझसे आते हैं, मिलते हैं, 1 माह काम करते हैं, पता क्या चलता है ये तो अनस्किल्ड वर्कर है। सर देखिए तो ये सारी उस पे हम काम कर रहे हैं। आप कहेंगे इसका रिजल्ट चाहिए ना, देखें तो उस पे हम काम कर रहे हैं ना। इस वक्त जो अगर हम बराबर मुल्क हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, 121 बिलियन डॉलर उसका IT का एक्सपोर्ट है। सऊदी अरब का सिर्फ 120 बिलियन ऑयल का एक्सपोर्ट है, वो उससे ज़्यादा IT। आप IT बताएं कितने आपने IT सेंटर बनाए लोगों? देखिए मैं कम से कम ये क्लेम कर सकता हूँ कि इस गवर्नमेंट में, हमारी गवर्नमेंट में 100% IT एक्सपोर्ट जम की है। लेकिन ये चेंजेस आप ओवरनाइट नहीं लेके आते। देखो ये आप ओवरनाइट नहीं लेके आ सकते। आप ये नहीं कर सकते कि जिस इंडिया की आप एग्जांपल दे रहे हैं, साथ अपने नाजरीन को बताएं कि कितनी दहाइयाँ पहले उन्होंने ये काम शुरू किया था। 90s में किया। तो 3 दहाइयों के ऊपर जब उन्होंने मेहनत की, एक चीज़ को डिज़ाइन किया, तो अब आके उसका फल मिल रहा है, समरात मिल रहे हैं। अब वो जो 3 दहाइयों पहले ये जो मसल्लत रहे हैं, ये ज़रदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान, जिनका काम था IT सेक्टर पे काम करना, और आज इमरान खान ने गुज़श्ता 2.5-3 सालों में अगर IT में जान डाली है, जो आप $4 बिलियन की बात कर रहे हैं, तो वो हमने आसानियाँ पैदा की हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात किसने की है इस मुल्क में? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात किसने की है इस मुल्क में? आते हैं एक्सपोर्ट को उठाने की बात की है किस मुल्क ने? सर आप मुझे बताएं, ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन में कहते थे छाबड़ी वाले को भी घर डाल दो। सर इस मुल्क की इंडस्ट्री को बंद करने पे ये लोग मैं आपसे गुजारिश करूं कि अगर आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं, ये जो आपका कामयाब नौजवान है, इसके तहत हम किस तरह से अप्लाई करेंगे? नौजवान सिंध को आपने निगलेक्ट इसमें क्यों किया हुआ है? इसमें ज़्यादातर आपने बजट जो है वो पंजाब और KPK के लिए क्यों रखा है? सर देखें, एक तो मैं चाहूँगा आपके नाज़रीन के लिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है, ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक इकोसिस्टम के साथ बनाया गया प्रोग्राम है। जब मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ, बिज़नेस लोन की बात कर रहा हूँ, साथ हम टेक्निकल एजुकेशन में स्किल स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, ताकि वही स्किल्स लेकर वो US में जाकर यूथ एंटरप्रेन्योरशिप में पहला टियर जो स्टार्टअप्स के लिए बनाया गया है 10 लाख का, जिसमें कोई कोलेट्रल नहीं है, वो बहुत सारे हज़ारों नौजवान उसमें कामयाब हो रहे हैं। एंगेजमेंट पे मैं बात कर चुका हूँ। अब बात ये है कि जब इतना बड़ा यूथ बल्ज है आपका, आप एक प्रोग्राम की बुनियाद रख सकते हैं। आप मेरे साथ डिबेट ये करें जी कि आपके कामयाब जवान प्रोग्राम में ये डिज़ाइन ठीक नहीं है, ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, ये पॉलिसी ठीक नहीं है। अब वो प्रोग्राम आज हर माह 3 से 4 अरब रुपए नौजवानों में तकसीम कर रहा है। 2,500-3 हज़ार कारोबार हर महीने लग रहे हैं। अगर यही प्रोग्राम जिस 2030 विजन्स पे हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 500,000 5 लाख नए कारोबार अगले 5-7 साल में इसी पेस से आपको लगते नज़र आएंगे, जिससे आप 20 से 25 लाख रोज़गार जनरेट कर सकते हैं। अभी 25,000 जिन कारोबार की मैंने बात की है, बराए रास्त 50,000 नौकरियां जनरेट की हैं उसने। हम
एज ए हुकूमत तो इतनी बड़ी तादाद में नौकरियां नहीं दे सके, लेकिन हुकूमत का काम है एक ऐसी एनेबलिंग एनवायरनमेंट देना, एक ऐसे हालात पैदा करना जिससे इंडस्ट्री उठे, प्राइवेट सेक्टर उठे, लोग कारोबार करें। ये कामयाब जवान उसकी एक सीढ़ी है जिसकी हमने बुनियाद रख दी है। इसके अलावा हम यूथ कार्ड पे काम कर रहे हैं, जॉब फेयर्स पे काम कर रहे हैं, जैसे मैंने दीगर चीज़ें बताई। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कामयाब जवान मरकज़ बनने जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में, ये यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स। ये यूथ डेवलपमेंट जो बेसिकली प्रोग्राम है 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। इसमें आप अभी कराची में आए हुए हैं, आपकी चीफ मिनिस्टर सिंध से कितनी मीटिंग्स हुई, उस पर आपने क्या क्या उनके साथ डिस्कस? देखिए, चीफ मिनिस्टर सिंध ने तो मुझे बुरी तरह यूज़ किया। 2020 में मैंने इनसे रब्ता भी किया जब टाइगर फोर्स बनाई गई, 70-80 हज़ार लोग रजिस्टर्ड हुए, कोरोना पेंडेमिक में वो काम करना चाहते थे। आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया कि यूथ एंड स्पोर्ट्स एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, तो आप सिंध हुकूमत से पूछें ना कि पिछले 3 सालों में किस नौजवान की इन्होंने हैंड होल्डिंग की है। आज भी आप कह रहे थे जी सिंध के साथ ज़्यादती हो रही है, कामयाब जवान स्किल्स फॉर ऑल में सिंध लीड कर रहा है। अगर हमने अभी तक 2 बैचेस में 1 लाख बच्चे को पूरे पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी है, उसमें सिंध नंबर 1 पे है। 20,000 से ज़्यादा ख़ानदानों के ऊपर हमने 1.5 अरब से ज़्यादा की रकम खर्च की है स्किल सेट के अंदर। इसी तरह बिजनेस लोन्स में पंजाब के बाद है सिंध। पंजाब की आबादी ज़्यादा है, एप्लीकेशन ज़्यादा आई, इसलिए लोग ज़्यादा लोन लेने में कामयाब हुए। लेकिन उसके बावजूद हमने ये नहीं किया कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है KP में, तो हम वहाँ लोन ज़्यादा दे दें, वहाँ स्किल ज़्यादा दे दें। पंजाब में वोट बैंक है, वहाँ स्किल ज़्यादा दे दें। हमने सिंध के नौजवानों को किसी सतह पे तनहा नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ेंगे। आपने UNDP की रिपोर्ट भी मुझे बताई, उसमें आपने एजुकेशन लिटरेसी लेवल भी बताई। आपने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, आपका डेटा खुद बताता है कि 50% एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो क्या आप नियर फ्यूचर में इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंपल और सादा करने जा रहे हैं, जिसमें अगर एग्रीकल्चर का बंदा लोन ले तो किस तरह से अप्लाई करें? देखिए, बात यह है कि जब आप तैयारी करके नहीं आएंगे, आपकी बिजनेस फिजिबिलिटी ठीक नहीं होगी। ये पब्लिक मनी है, टैक्स पेयर का पैसा है, ये सियासी तौर पे तो बंदरबांट नहीं हो सकती। आप क्या चाहते हैं कि येलो कैप की तरह लोन देने शुरू कर दें, या लैपटॉप की तरह, चॉकलेट और लॉलीपॉप की तरह इसे बांटना शुरू कर दें? जैसे ये लोग अपनी तस्वीरें लगा लेते थे, इमरान खान की लगानी शुरू कर दें। मैंने आपको कहा कि इस प्रोग्राम को आप स्टडी करें, आपको नज़र आएगा कि ये एक वेल थॉट प्रोसेस के बाद लाया गया है। आपका SME सेक्टर बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया, माइक्रो बिजनेसेस, कॉटेज इंडस्ट्री, ये इन सब को एड्रेस कर रहा है। इसके जो 3 टेयर्स हैं, पहला स्टार्टअप्स के लिए, देन 1 करोड़ का और 2.5 करोड़ का, जिसको अब हमने 5 करोड़ किया। ये आपकी SME सेक्टर को इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे उठाएगा ये प्रोग्राम, यूथ तो उठेगी इसके साथ। ठीक है, आप टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं। अभी आप जो नए IMF के रिवाइज, उसमें आप 35 जिसकी 1000 सैलरी है उससे भी आप टैक्स ले रहे हैं। तो वो नौजवान जो 35,000 कमा रहा है, आप उसकी टैक्स लेके दूसरे नौजवान को दे रहे हैं। जाहिर बात है टैक्स कलेक्शन से ही पैसा आएगा ना, तो ये कौन सा तरीका? पहले तो मैं इस बात की नफ़ी करता हूँ कि शायद ये तासुर दिया जा रहा है कि हमने बड़े कोई टैक्स लगा दिए हैं या उन लोगों को पकड़ लिया है जिन पे टैक्स लगना नहीं चाहिए था। बहुत सारे ऐसे अदारे थे या बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे थे जो टैक्स के नेट में आते हैं और उनको सब्सिडियां दी जा रही थी। मैं तो सीधी सैलरी पर्सन की बात कर रहा हूं, आपने सैलरी पर्सन को रिवाइज कर दिया है। देखिए, सैलरी के ऊपर भी पहले तो आपसे मैं सवाल करता हूँ कि 220 मिलियन की आबादी का ये मुल्क है जी, और 20 लाख लोग सिर्फ टैक्स, तो वो सैलरी वाला तो पहले ही दे रहा था ना सर। सुन लेना पहले, मेरी बात तो कंप्लीट जी सर। ये इतना आसान नहीं है। टॉक शोज़ में बैठ के एंकर बड़े आराम से सवाल कर लेता है, जी ये हो गया वो हो गया टैक्स का ना। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि इस मुल्क में टैक्स कल्चर को ऊपर लाने के लिए, जब ये पाकिस्तानी जो मुझे सुन रहे हैं, जब तक ये जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ टैक्स अदा नहीं करेंगे, पाकिस्तान जो IMF के शिकंजे में है सर, एंकर आपको इसका हल बताता है ना, एंकर आपको सवाल भी करता है, इसका हल भी बताता है। हल ये है कि आप लेजिस्लेशन करें सर, कानून साजी करें। मैं तो सवाल उठाऊंगा ना, आप टैक्स नहीं ले रहे हैं तो मुझसे तो ले रहे हैं, मैं तो सैलरी पर्सन। देखिए, हमारी हुकूमत को क्रेडिट जाता है। हम अभी ऑलमोस्ट 5500 अरब के करीब पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। हमने रेवेन्यू बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? ठीक है, उन्होंने भी 4000 किया, लेकिन हमारा 2000 से 4000 किया था। देखिए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठा के देख लें। वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान में 33% टैक्स टू GDP टैक्स कलेक्शन का पोटेंशियल मौजूद है, और हम कलेक्ट कितना कर रहे हैं? 15%। अब ये जो डिफरेंस है, लेट्स से तकरीबन मैं कहता हूँ
तकरीबन आप कह लें 26% का होगा या 23% का, उसको अगर आप कलेक्ट करने में जो हम कोशिश कर रहे हैं कामयाब हो जाएं, तो IMF से हम कितना पैसा लेते हैं जाके 1000 अरब, यहाँ हम लूज कर रहे हैं कम से कम 10,000 अरब। चेयरमैन तो मैं आज आपने बड़ा जबरदस्त किया इस टॉपिक को छेड़ के टैक्सेशन पे। मैं जो भी आपके नाजरीन सुन रहे हैं, मैं इन्हें अपील करना चाहता हूँ खास तौर पे उन लोगों को जो टैक्स के दायरे में आते हैं। 5-5 करोड़ रुपए की गाड़ी रखी हुई है, मैं आपको गुजारिश करता हूँ, कल मेरी शब्बर जैदी से मैंने इंटरव्यू किया जो BR का चेयरमैन था। मैंने कहा आप गए और फ्लॉप क्यों हुए? उसने कहा माफियाज हैं और वो माफिया चलने नहीं देते, और खान साहब भी अभी तक यही कहते हैं माफिया। तो इन माफियाज को आके कौन पकड़ेगा? बात माफियाज एक अपनी जगह रही, पिछले 72-74 सालों से इन लोगों को ये सिस्टम सूट कर रहा है। आपके सिस्टम के अंदर लोग मौजूद हैं, मीडिया के अंदर लोग मौजूद हैं, 80% लोग चाहते हैं यही ठीक है, उन्हें यही पाकिस्तान सूट करता है। 20% लोग हैं जो पाकिस्तान को वाकई बदलना चाहते हैं, और वो फाइट कह लें, वो एक तहरीक कह लें, वो एक जहाद कह लें, जो ये 20% लोग करना चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर उन्हें लीड कर रहे हैं, और वो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है ये कामयाब होंगे। पाकिस्तान इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता जिस तरह हम चल रहे हैं। कब तक मैं यही आपसे सवाल उठा रहा हूँ कि 10,000 अरब का जो पोटेंशियल मौजूद है उसके ऊपर हुकूमत काम कर रही है। हम तो पूरे डटे हुए हैं, डिटरमेंट हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उस तक पहुँच जाएंगे, हर उस इंडिविजुअल तक जो हम डिटरमिन कर सकेंगे थ्रू टेक्नोलॉजी के 70 से 80% उसकी आमदन ये बनती है। और आपको बैठाएंगे हुसैन साहब और आपको बताएंगे कि हुसैन साहब आपकी ये आमदन है, आप इतनी दफ़ा मुल्क से बाहर गए, आपने ये गाड़ियां रखी, आपका ये सिलसिला है, और आप टैक्स 5,000 दे रहे हैं। ये कंटेनर पे आप कहते थे, अरे अभी हो 4 साल हो गए हैं यार, 74 साल का गंद। अच्छा, आप कहते हैं कि इमरान खान 3 साल में साफ कर दे। आखिरी ये ज्यादती है वैसे कि आप सिंध में PTI का फ्यूचर क्या देख रहे हैं अगले इलेक्शन में? PTI सिंध में क्या आप लोग आते हैं गवर्नर हाउस में मीटिंग करके चले जाते हैं? क्या आपकी साइलेंटली जरदारी साहब से एग्रीमेंट है कि आप सिंध को संभालें और हम फेडरल में संभालें? देखिए, सिंध में मुस्तकबिल ही PTI का है। अच्छा, 13 साल में इन्होंने दिया क्या है? मैं आपसे कह रहा हूँ, बिलावल जरदारी से कि 13 साल में मुझे 13 नौजवान दिखाए जिनको इन्होंने कोई उनके लिए प्रोग्राम किया है या उनको कारोबार शुरू कराया है। कोई लेके आए ना, जिस हुकूमत का मंशूर ही करप्शन से शुरू होकर कमीशन पे ख़त्म होता हो। सिंध के अंदर कोई एक प्रोजेक्ट है जो बगैर कमीशन के शुरू हो सके? सबसे पहले पूछते हैं कि हमें 25% मिलना वापस कैसे है। किसी दौर में 10% थे, अब 25% पे बात चली गई है। और इंशाल्लाह ताला आप गवर्नर हाउस की बात कर रहे हैं, आज अवाम में प्रोग्राम करके आए हैं। ईस्ट कराची में आज 15 सिंध नहीं है सर, कराची पूरा सिंध में जाना पड़ेगा आपको। वो मैं आपको लेके जाऊंगा, आप वादा करें जब मैं अगली दफा आऊंगा सिंध में, गांव करिया हर जगह हम जाएंगे, हर जिले में जाएंगे, और आप और आपका कैमरा साथ होगा, फिर अपनी आंखों से देखेंगे किस तरह से सिंध के नौजवानों में करोड़ों नहीं अरबों बांट रहे हैं। और ये भी इमरान खान कर रहा है। 18वीं तरमीम का राग लापने वाली ये पीपल्स पार्टी, इनसे पूछने वाली बात है सिंध के नौजवानों के साथ क्या दुश्मनी है इनकी? सिंध के लाखों करोड़ों नौजवानों को इन्होंने दिया क्या है? सिंध के वफाक से इमरान खान आकर यहाँ कारोबार शुरू करा, राइट, वफाक से इमरान खान आकर यहाँ स्किल्स स्कॉलरशिप दे रहा है, वफाक से इमरान खान आकर यहाँ स्पोर्ट्स करा रहा है। कर क्या रहे हैं सिवाय करप्शन करने के? जो आप सारा कुछ वहां से कर रहे हैं ना सर, मैं आपसे एक अभी सवाल करता हूँ सिंध के आवाम से, जो आप कार्ड दे रहे हैं मेडिकल, उसको जो हॉस्पिटल्स हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं ये हम नहीं मानते। इसलिए कि 40 साल से जो तबाही की है ना इन्होंने सिंध में हेल्थ सिस्टम की, खौफजदा है इमरान खान से, खौफजदा है ये इमरान खान के हेल्थ कार्ड से, क्योंकि वो गरीब आदमी को एम्पावर करता है। हुसैन साहब, वो गरीब आदमी जो बीमार होने के बाद बीमारी झेल लेता है, दवाई नहीं लेता, इसलिए कि वो चाहता है मैं अपने बच्चों के स्कूल की फीस अदा करूं, कपड़े ले दूं। उस कार्ड का क्या करें? पंजाब में हेल्थ कार्ड लेके लोग जा रहे हैं, जबरदस्त हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। की बात कर रहा हूं, तो सिंध में सवाल उठाए ना मुराद अली शाह से, वो कह रहे हैं हमारा इमरान खान को कार्ड का, सर वो कह रहा है हमारा कार्ड नहीं है, हमारा कार्ड नहीं है, तो वो सिंध कार्ड खेलेंगे जो हमेशा वो तो खेलने। आप इसका हल बताएं ना सर। हल निकालेंगे, ऐसा हल निकालेंगे कि अल्लाह ना करे मुराद अली शाह को किसी हॉस्पिटल जाना पड़े, ये भी हमारे हेल्थ कार्ड का फायदा उठाएंगे, फिक्र ना करें। सिंध के और पाकिस्तान के नौजवानों को क्या मैसेज देंगे जी? क्या मैसेज देंगे आप? सिंध के नौजवानों को मैं यही करूँगा कि तैयार हो जाओ। इमरान खान साहब ने हमें कहा है कि एक तो जैसे मैंने कहा इन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे, इन्हें इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर का बिजनेस लीडर बनाएंगे कामयाब जवान से।
यही आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला टेक्निकल स्किल्स लेने के बाद पाकिस्तान में आईटी सेक्टर के ये स्टीव जॉब्स और माइकल ज़ुकरबर्ग बनेंगे इंशाल्लाह ताला। स्पोर्ट्स के मैदान में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि किस तरह फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी में ये उठेंगे। यही स्पोर्ट्स आप देखेंगे फुटबॉल में रोनाल्डो और मेसी निकलेंगे पाकिस्तान के। ट्रांसपेरेंट तरीके से इस प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं। यही कमिटमेंट थी इमरान खान की पाकिस्तान के नौजवानों से और इंशाल्लाह ताला उसी कमिटमेंट को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और कामयाब जवान प्रोग्राम तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक सिंध का नौजवान कामयाब नहीं होगा। उस्मान डार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने आप को कोरोना वायरस से बचा कर रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।